आज के इस भगवत गीता के इस सत्र में उपस्थित आप सभी अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम भगवत गीता के अ, अगले श्लोकों पे बात करेंगे और हमेशा अपनी शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। तो प्रार्थना से आज की सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता के 14वें नंबर के श्लोक पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अध्याय 4 है और श्लोक नंबर है 14। और इस श्लोक पे पे बात करने से पूर्व हम पिछले सत्र में जो हमने बात किया है उस पे हम थोड़ा सा अ, एक भूमिका के साथ इसको हम आगे बातों को करेंगे। पिछले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को हमारे समक्ष रखा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, उनको कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले बार जो हमने बात किया, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। एक बहुत बड़े समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो वर्ण व्यवस्था को जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर बनाने के लिए तुले हुए। न केवल वो व्यक्ति राजनीतिक है, बल्कि वो धर्म के भी ठेकेदार है। जो लोगों को कहते हैं कि जो जन्म है वो तो जन्म से ही निर्धारित होता है, ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का बेटा तो शूद्र ही होगा,
क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय ही होगा, और वैश्य का बेटा है तो वैश्य ही होगा। और वो लोग कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण का बच्चा है, यदि वो क्षत्रिय का काम कर रहा है तो वो धर्म से च्युत हो गया। यदि कोई शूद्र का बच्चा है और वो यदि कोई अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। आज भी हमारे हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना है। जन्मना मतलब जन्म से ही निर्धारित करने का कुछ लोग उसको स्थापित करते जा रहे हैं। और इसी जन्मना कर्म कर्म वर्ण व्यवस्था के कारण ही हमारा जो हिंदू धर्म है आज वो विघटित होते दिखाई देता है। आज वो अनेक भागों में, अनेक मतांतर में बढ़ते हुए दिखाई देता है। और आज जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे कारणों में एक कारण है जातिगत व्यवस्था, कि हमने किसी व्यक्ति को जन्म से ही निर्धारित कर दिया है कि तुम शूद्र हो, कि वैश्य हो, कि ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय। हमने उसके विकास के जो अवसर हैं उसको उनसे छीन लिया है। हमने उसके डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है उससे उसको अलग कर दिया है। हमने उसके सामने एक खांचा रख दिया है। हमने उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है, इस दीवार से बाहर तुम नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे समय में जब हमारा हिंदू धर्म जातिवाद के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में जब लोग छुआछूत और जातिवाद के कारण दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, ऐसे समय में भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो हमको एक आलोक देता है। ऐसे समय में भगवत गीता का जो सिद्धांत है हमको प्रकाश देता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण है हम दर्शन देते हैं। और स्वयं कृष्ण जो जगत गुरु हैं वो कहते हैं कि जो वर्ण है वो जन्म से नहीं, जो वर्ण है वो गुण और कर्म से निर्धारित होता है। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि ये जो चारों वर्ण है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, इस चारों वर्णों की निर्माण मैंने स्वयं किया है। लेकिन किस आधार पे किया है? जन्म के आधार पे नहीं किया है, गुण और कर्म के आधार पर किया है। और इसी कारण जो धर्म के ठेकेदार होते हैं कई बार भगवत गीता के बहुत सारी चीजों को छिपा देते हैं। क्यों छिपा देते हैं? क्योंकि यदि सारे चीजों को, भगवत गीता के सारे सिद्धांतों को बात करना शुरू करे तो शायद उनके धर्म की ठेकेदारी नहीं चले। लेकिन भगवत गीता तो मुखर है। भगवत गीता के सिद्धांतों को कभी ना दबाया जा सकता है, ना कुचला जा सकता है, ना उसको मौन किया जा सकता है। भगवत गीता हजारों साल से हमें यही बताते आ रहा है कि जो जाति है, वर्ण है, वो गुण और है, ना कि जन्म के आधार पर। व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पर क्षत्रिय वर्ण में जा सकता है। व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पे वैश्य वर्ण में जा सकता है। व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पे हमारा शूद्र भाई जो है में जा सकता है। तो सेवा की भावना, मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता की भावना, क्रियाशीलता की भावना और धनोपार्जन की भावना सब व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, ना कि जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिद्धांत में हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के सामने रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, आप कतई ही मत सोचिएगा कि चारों वर्णों में कोई कंपटीशन है, कि कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कि शूद्र नीचे है, कि वैश्य श्रेष्ठ है, कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जो चारों वर्ण हैं उन चारों, इस बात को आप समझिए, और सबको उन्नति के लिए समान अवसर इस वर्ण व्यवस्था में दिया गया है। जैसे सिर में पीड़ा होने पर पैरों से चिकित्सक के पास दौड़ा जा सकता है।
आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपका कोई अंग खराब नहीं है, नीचा नहीं है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पैरों से चल के जाएंगे ना। बिना पैरों पे चल के जाए आप सिर का इलाज नहीं करा सकते। और उसी तरीके से अगर आपका पैर खराब है, पैर आप नहीं चल पा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये आपका मस्तिष्क सोचता है। तो पैर और मस्तिष्क दोनों का बराबर स्थान। पैर अपना जगह सही है और मस्तिष्क भी अपना जगह सही है, हाथ भी अपना जगह सही है। कोई भी किसी से छोटा नहीं है। चारों वर्ण का बराबर बराबर स्थान है, बराबर महत्व है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यही हमारी वर्ण व्यवस्था का सही स्वरूप है। लेकिन कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने हमें यही बताया कि ये वर्ण श्रेष्ठ है, ये वर्ण नीचा है, ये वर्ण ऊंचा है, ये वर्ण खराब है। नहीं, सारे वर्ण समान है। सारे वर्ण के बिना कोई भी काम हमारा नहीं रुकेगा। इसका सभी का आदर इज्जत हमें और सम्मान हमको करना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना नहीं होता है, कर्मणा होता है। गुण कहते हैं। और उसके बाद आज हम 14वें नंबर श्लोक पे हम बात करने वाले हैं, जिससे भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यः अभिजानाति कर्म भी न सह बंधते। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं होती, मेरी कर्म फल में मेरी आसक्ति नहीं होती, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर पाते। और जो इसे तत्व से जान लेते हैं वो वह भी कर्म के बंधनों में नहीं फंसते। भगवान कहते हैं कि जो कर्म जो इसका मतलब यह है कि कर्म अपने आप में आत्मा पर लेप नहीं बनता है। वह तो कर्म तथा कर्म फल की हमारी जो आसक्ति है वो हमसे चिपकती है और वही बंधन का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म जो है उसमें मैं आसक्त नहीं होता। और चूंकि मैं कर्म में आसक्त नहीं होता, इसी कारण मुझ पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और जो इस सिद्धांत को अच्छे से जान लेता है वो भी कर्म से बंधन में नहीं बनता। तो भगवान कहते हैं कि वो कर्म कर्म के आसक्ति में नहीं पड़ते हैं। कर्म के अ, कर्म में कर्म के जो फल है उससे वो आसक्त नहीं होते हैं, ऐसा भगवान 14वें नंबर के श्लोक में कहते हैं। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो उस इस सिद्धांत का वो सच में भाष्य हमको उनके जीवन में दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण सतत कर्म में रत थे, सतत कर्म में रत थे। जब वो कंस के कारागार में वसुदेव जी उनको यमुना पार करा के नंदग्राम लाते हैं, तब से जो उनका कर्म शुरू होता है, राक्षसों का विनाश और आखिरी महाभारत की युद्ध और उसके बाद भी द्वारिका के स्थापना तक, आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सतत कर्म में रत थे। पर वे कर्म में कभी आसक्त नहीं दिखते। न कर्म में आसक्त दिखते हैं, न कर्म फल में आसक्त दिखते हैं। और हम क्या करते हैं? हम कर्म फल में आसक्त हो जाते हैं और कर्म भी में भी आसक्त हो जाते हैं। पर भगवान न कर्म में आसक्त थे, न कर्म फल में आसक्त थे, लेकिन भगवान सदैव कर्मरत थे, हमेशा काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। उन्होंने कंस को मारा। कंस को मारने के बाद वो चाहते तो मथुरा के राजगद्दी पे बैठ सकते थे। पूरी मथुरा की जनता चाह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण को राज्याभिषेक हुआ। पर उन्होंने क्या मथुरा के राजगद्दी को लिया? मथुरा के राजगद्दी में वो बैठे नहीं बैठे, वो अपने दादाजी को मथुरा का राजा बना देते। तो देखिए, मथुरा को सुरक्षित करने के लिए वो कितना कर्म में रत थे। फिर राक्षसों का वध करते हैं,
कई खूंखार दैत्यों का विनाश करते हैं, स्वयं कंस का वध करते हैं। लेकिन जब इतना करने के बाद भी जब लोग उनको बोलते हैं कि आपको हम मुकुट पहनाएंगे, राजा बनाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उसको सहजता के साथ उसको त्याग देते। तो कर्म फल में उनकी आसक्ति नहीं। और हम कैसे होते हैं, हम थोड़ा सा कर्म करते कि नहीं, हमको अपने कर्म फल पे ही ज्यादा हमको चिंता होती है। महाभारत का युद्ध आप देख लीजिए। महाभारत जो युद्ध लड़ा गया, भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इतना करने के बाद भी हस्तिनापुर में वो चाहते तो अम, एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे रह सकते, लेकिन वो नहीं किए। वो अपने वापस द्वारिका नगरी चले गए। और जिस द्वारिका नगरी को उन्होंने बसाया था, जिस द्वारिका नगरी को उन्होंने बसाने में इतना मेहनत किया था, वो उनकी ही प्रेरणा से समुद्र में डूब गया, समुद्र में वो चला गया। भगवान तो चाहते तो बचा भी सकते थे, उस द्वारका नगरी को भी उनकी प्रेरणा से वो समुद्र में डूब गया। तो हम क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सदैव कर्म में रत थे, पर कर्म के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, और न ही कर्म फल में उसकी आसक्ति थी। तो इसी प्रकार से कोई कहता है कि भगवान ने चारों वर्णों की रचना की है, तो वर्ण भेद से जो समस्याएं हो रही हैं वह भी भगवान की ही देन। पर भगवान तो संविधान के समान है। संविधान से जब किसी चोर को दंड मिलता है और किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, तो संविधान का दोष नहीं, तो संविधान का गुण नहीं। अगर संविधान बनने के बाद किसी को पुरस्कार मिलता है, लता मंगेशकर जी जो आज हमको हमारे बीच में नहीं रही, तो लता जी इस संवैधानिक भारत में उनको भारत रत्न की उपाधि मिलती है। एक संवैधानिक एक उनको सम्मान मिलता है। और जो अफजल गुरु था, उसको इसी संविधान के प्रावधान के तहत उनको फांसी की सजा दी जाती है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत। तो इसमें संविधान का दोष नहीं है कि किसी व्यक्ति को सम्मान दिया कि किसी व्यक्ति को दंड दिया। संविधान तो निरपेक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशन तो निरपेक्ष है। ये व्यक्ति का कर्म है, ये व्यक्ति का कर्म है जो उसको चोर बनाएगा तो वो संविधान से दंड पाएगा। ये व्यक्ति का कर्म है जो अच्छा काम करेगा तो संविधान से उसको पुरस्कार मिलेगा। जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर राग और द्वेष नहीं है किसी की, वो एक व्यवस्था है। इसी प्रकार भगवान का कर्म भी विश्व में एक व्यवस्था है। भगवान का कर्म भी संविधान के जैसे विश्व में व्यवस्था है। उसमें कर्म फल की कोई लालसा नहीं, इसलिए उन पे कर्मों का कोई लेप नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने गुणों से, संविधान के हिसाब से, उस ईश्वर के हिसाब से दंड या पुरस्कार को प्राप्त करता है। तो मूल क्या है? मूल यह है कि हम कर्म के आसक्ति को अपने जीवन से और कर्म फल की आसक्ति को अपने जीवन से हम निकालें। और जब हम कर्म फल की आसक्ति से निकल जाएंगे, तो फिर जो कर्म है उसका हम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सांप है, सांप को आप देखेंगे, कोई भी सर्प है, सांप का एक दांत होता है जिसमें जहर होता है। अगर वो सांप आपको डस ले उस दांत से, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन और आप सांप से क्यों डरते हैं? सांप से आप नहीं डरते, सांप के जहर से डरते। अगर आप सांप के दांत को निकाल के फेंक दें, तो सांप से आपको डर लगेगा क्या? नहीं। सांप को तो आप अपने गले में लगा के घूमेंगे, क्योंकि सांप के दांत को आपने निकाल दिया जिसपे जहर है। ठीक वैसा बिच्छू है, हम बिच्छू से नहीं डरते, बिच्छू के डंक से डरते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि डंक में क्या होता है? जहर होता है। अगर आप बिच्छू के जहर को, डंक को तोड़ दें, तो बिच्छू से आपको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उस बिच्छू से तो कोई बच्चा भी खेलने लगेगा। और हम तो कई बार यूट्यूब में देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट के एशिया के लोग होते हैं, खासकर चाइना के लोग, जापान के लोग, थाईलैंड के लोग,
तो हम देखते हैं कि वो लोग बिच्छू बिच्छू को भी खाते हैं अपने भोजन में। जिससे यहाँ के लोग मछली को खाते हैं, वैसे वो लोग बिच्छू को भी अपने भोजन में खाते हैं। तो बिच्छू से हमारा डर क्या है? उसके डंक से, क्योंकि डंक में विष है। विष को हमने निकाला, विष को हमने तोड़ा, बिच्छू हमारे लिए खिलौने के जैसा, हम उसको खेलेंगे। तो कर्म भी ऐसा ही है। कर्म भी हमको डंक मार सकता है, कर्म में भी जहर हो सकता है। कब? यदि हमारा कर्म के प्रति या कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहे। अगर हम इस जहर को निकाल दें, इस कर्म फल रूपी आसक्ति, कर्म फल के रूपी जहर को यदि हम निकाल दे, डंक को हम तोड़ दे, तो हमको ना सांप से डर लगेगा, ना बिच्छू से डर लगेगा। हमको हमारा जो हर कर्म है वो एक खेल के जैसा, एक भगवान के आशीर्वाद के जैसा लगेगा। तो मूल क्या है? कर्म के फल के आसक्ति को खत्म करना। तो फिर वो हमको प्रभावित नहीं करेगा, और यदि हम आसक्त रहेंगे तो हमको प्रभावित करेगा। एक कढ़ाई है, कढ़ाई में आलू और परवल उबल रहा है। कढ़ाई है, उसको एक माँ है चूल्हे पे रखी, और कढ़ाई से आलू और परवल लगातार उबल रहा है, और वहीं पे 6 साल का बच्चा बैठा हुआ है। तो उसको लग रहा है कि आलू और परवल नाच रहे हैं, क्योंकि उबलता है, जो उबलता है तो वो हिलने डुलने लगता है। तो 5 साल का बच्चा को लगता है कि जो आलू और परवल है जो कढ़ाई पे उबल रहा है, उसको लगता है कि वो नाच रहा है। तो अपनी मम्मी के पास जाके बोलता है, मम्मी मम्मी देखो आलू नाच रहा है, परवल नाच रहा है। तो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, ये नाच नहीं रहा है, ये उबल रहा है, इसका नाचते जैसा तुमको लग रहा है। तो बच्चा विश्वास नहीं करता, नहीं नहीं नहीं, ये तो नाच रहा है। तो माँ क्या करती है, कढ़ाई के नीचे जो लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी को वो खींच लेती, और जैसे ही जलती हुई लकड़ी को माँ खींचती है, तो जो कढ़ाई में जो आलू और परवल नाच रहा था, वो शांत होकर बैठ जाता है। तब बच्चे को समझ आता है कि जो आलू कढ़ाई में आलू और परवल जो नाच रहा था, वो नाच नहीं रहा था, वो नीचे जो लकड़ी जल रही थी उसके प्रभाव के कारण वो नाच रहा था। और उस लकड़ी को, जलती हुई लकड़ी को हम जैसे ही कढ़ाई से खींच दिए, नीचे से खींच दिए, कढ़ाई शांत हो गया, आलू और परवल शांति से बैठ गए। उदाहरण है, केवल ये उदाहरण है कि जो जैसे ही कढ़ाई से हम लकड़ी को खींचते हैं, तो कढ़ाई में जो आलू और परवल नाच रहा था वो नाचना बंद कर देता है। तो हमारे अंदर जो बेचैनी है, हमारे अंदर जो टेंशन है, हमारे अंदर जो अवसाद है, हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो डिप्रेशन है, हमारे अंदर जो एक ए, एक कुंठा की भावना है, वो सब इसी कर्म फल के प्रति आसक्ति रूपी लकड़ी के कारण आ रहा है। अगर हम कर्म फल रूपी आसक्ति की लकड़ी को हम बाहर निकाल दे, तो हमारे जो कढ़ाई में जो मन भी है वह शांत हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको कर्तापन के अभिमान से अलग होना है। हमको कर्म फल जो आसक्ति है उससे हमको अ, अलग होना है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अ, अ, हमको जो कर्म है उनको हमको बिना आसक्ति के हमको करना है। एक आदमी शहर घूमने आया था, और वो एक जो जो रंगरेज होते हैं ना, जो कपड़ों में रंग लगाते हैं, तो आप देखिएगा कि जो रंगरेज होता है वो अपनी इच्छा से रंग को नहीं लगाता। वो सामने वाले को पूछता है कि आपको किस रंग में कपड़े को रंगना है, जबकि वो कपड़ा खुद बनाया है ना। अपने कपड़ा को उन्होंने बनाया, उस आदमी ने बड़ा मेहनत किया, कपड़ा धागा निकाला, धागा से कपड़ा बनाया। पर जब वो रंग लगाएगा तो रंग तो वो ग्राहकों की इच्छा के अनुरूप ही रंग लगाएगा। रंगों के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है। जो
कपड़ा बनाने वाला का काम तो केवल कपड़ा बनाने का है। वो जैसा मार्केट में डिमांड रहेगा, जो जैसे उसके ग्राहक होंगे, उसके अनुसार वो उस पे। तो हम देखते हैं कि ईश्वर भी हमें बनाया है, हमको हमारी इस व्यवस्था को बनाया है, और यहाँ पे भी जो हम दंड पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, उसके पीछे ईश्वर जिम्मेदार नहीं होता है। उसके पीछे हमारा कर्म है, हमारी इच्छा है, वो हमको हमारे ऊपर जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से भगवान आगे कहते हैं, आगे की श्लोक में अगर हम बात करें तो भगवान कहते हैं कि पहले के मुमुक्षु लोगों के द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया, इसलिए तू उसी प्रकार का कर्म कर जैसे पुरखों ने प्राचीन काल में किया था। तो भगवान अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अर्जुन, मूल चीज है कि कर्म के बंधन में नहीं पड़ना, कर्म की आसक्ति से हटना। मूल चीज है कि कर्म में कर्ता भाव के भावना नहीं होना। और ऐसा तू, ऐसा प्राचीन जो हमारे पूर्वज थे, वो ऐसा ही कर्म क्या करते थे। ये कर्म करने का एक रहस्य है, कर्म करने का एक तरीका है। तो तुम भी इसी तरीके से अपने कर्म को करो, अपनी रुचि के अनुसार कर्म करो। यदि आप शिक्षक हो तो आप अध्यापन का कर्म करो, आप क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रिय धर्म का कर्म करो, आप वैज्ञानिक हो तो आपके वैज्ञानिक धर्म का कर्म करो। आपका जैसा स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब आपके मनोवृत्ति के अनुरूप जैसा आपका काम आपको मिला हुआ। स्वधर्म मतलब खुद का धर्म, आपके मनोवृत्ति रुचि के साथ साथ आपके जो स्वाभाविक कर्म है, जो आपको मिले हुए हैं, वो कर्मों को आप कीजिए बिना कर्म फल की आसक्ति के, बिना कर्तापन के भाव से। तो भगवान कहते हैं कि आप कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। इसी कारण हमको अपने जो स्वभावगत जो कर्म है, उसको किसी भी परेशानी में हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं मान लो, मेरा स्वधर्म है, मैं गायक हूँ, गायिका हूँ, गाना गाना अच्छा लगता है, संगीत मुझे अच्छा लगता है। पर मैं परिस्थितियों के दबाव के कारण अब मैं सैनिक बन गई, सेना में चली गई, तो फिर मैं नहीं बन सकती। अगर लता जी और सचिन तेंदुलकर, जो कहते हैं ना कि उनका उदाहरण भी देते हैं, लता मंगेशकर जी यदि क्रिकेट खेलती और सचिन तेंदुलकर जी यदि गाना गाते, तो क्या वो जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे वो पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। भले दोनों जीनियस हैं, पर दोनों का फील्ड अलग अलग है। लता जी का जो स्वधर्म था, जो स्वभावगत जो गुण था, वो संगीत के प्रति था, और सचिन तेंदुलकर का जो स्वभावगत गुण था, वो खेल के प्रति था। तो अपने स्वभावगत गुणों को ही पकड़ के अपने कर्मों को करना है, बिना आसक्ति के, बिना कर्म फल के। और परिस्थितियों के दबाव में, समसामयिकी के दबाव में अपने अपने कर्म को हठात से हमको नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारी रुचि, हम क्षत्रिय है, तो हम तुरंत, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया और हम बोल जाएंगे सन्यासी बने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म पे स्थित रहना चाहिए। अपने अम, जो स्वभाव से जो कर्म मिला है उसी को करना चाहिए। और इसी को भगवान श्री कृष्ण 15वें नंबर में कहते हैं कि ये परंपरा परंपरा से ये चीजें चली आ रही। हमारे जो पुरखे लोग हैं, प्राचीन काल के लोग हैं, ऐसा ही वो कर्म को करते थे। तो इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि अपना जो स्वधर्म है, अपना जो स्वभावगत कर्म है, अपना जो मनोगत कर्म है, उसमें कितना भी दोष हो, वो कितना भी कठिन हो, कितने भी परेशानियों से भरा हुआ हो, हमको वही कर्म करना चाहिए। और जो हमारे स्वभाव के विपरीत कर्म है, वो हमको कितना भी आकर्षित करे, कितना भी हमको लुभाए, हमको उसका भी सम्मान करना है, लेकिन कर्म तो अपने स्वभावगत कर्म को ही करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभावगत कर्म है वो एक क्षत्रिय का कर्म है, तो तुमको क्षत्रिय का ही कर्म करना चाहिए। तो तो इसी कारण से हमको कभी भी संकीर्णता में नहीं बनना चाहिए। हमारे जो आज जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में क्यों हैं? बहुत सारे स्टूडेंट लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जानते हैं इसके पीछे क्या है? क्योंकि हम भगवान के सिद्धांत का पालन नहीं करते। भगवान ने अपने सहज कर्म को करने के लिए कहा है, स्वधर्म को, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुमको धर्म से प्राप्त हुआ, जो तुम्हारे शरीर का धर्म है, जो तुम्हारे मन का धर्म है, उसी के अनुरूप ही तुमको आगे काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज की एक बहुत बड़ी समस्या पर। जैसे जाति जाति की समस्या पे हमने बात किया ना, वैसे इस समस्या पे भी हम बात करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी। तो उस रिसर्च पेपर को पढ़ते पढ़ते मैं चकित हो गई। रिसर्च पेपर कहता है कि 18 साल से 25 साल के बीच में लगभग 30% सुसाइड हुए हैं बच्चों के। और ये जो 30% सुसाइड का जो रेट है वो उनके शैक्षणिक एजुकेशन के दबाव के कारण है। मतलब अगर 100 बच्चे लोग, 18 से 25 साल के बच्चे लोग, अगर 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो 100 सुसाइड में जो 30 सुसाइड है वो केवल उनके शिक्षा से संबंधित होने वाले डिप्रेशन और परेशानियों से है। तो शिक्षा से संबंधित क्या डिप्रेशन और परेशानी हो गई जिससे बच्चे लोग सुसाइड कर लिए? सुसाइड इस कारण किए क्योंकि बच्चे का जन्मगत स्वाभाविक गुण था डॉक्टर बनने का। माता पिता उनको जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं इंजीनियर, उनके स्वाभाविक गुण से हटा दिए। बच्चे का स्वाभाविक गुण था कि वो कोई बिजनेस करना चाहता है, पर माता पिता चाहते हैं कि नहीं, बिजनेस नहीं करेगा, हमारी इच्छा से बच्चा काम करेगा। उसको जबरदस्ती क्षत्रिय बनाने का मतलब उसको आईएएस आईपीएस के में ढकेल रहे हैं। बच्चे का स्वाभाविक गुण है कि वो संगीतकार बने, संगीत में जाए, पर माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर का काम करे। तो 15 साल 16 साल के बीच में इतना खतरनाक जो प्रेशर परिवार की तरफ से दिया जाता है कि आपको इसी सब्जेक्ट को चयन करना है, आपको इसी में ही अपना लाइवलीहुड बनाना है, आपको इसी में ही करियर बनाना है, माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा। जबकि बच्चे का जो स्वाभाविक गुण है, स्वभावगत गुण है, वो बिल्कुल अलग है। और यही आगे चल के फिर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा कुंठा में चला जाता है, बच्चा अवसाद में चला जाता है। और कई बार तो जैसा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रिसर्च कहता है कि बच्चे कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसी कारण भगवान श्री कृष्ण इस समस्या पे भी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि स्वधर्म, आपका जो स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक धर्म, जैसे पानी का स्वाभाविक धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वाभाविक धर्म क्या है? ताप। हवा का स्वाभाविक धर्म क्या है? उसका स्वाभाविक धर्म है कि वो बहता है। तो जिसका जो स्वाभाविक धर्म है उसी धर्म के अनुसार ही तो उसका वर्ण व्यवस्था होगा और उसी वर्ण के हिसाब से उसको आगे काम करना होगा। पर हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को दबाव देते हैं। तुम्हारा वर्ण, तुम्हारा स्वाभाविक गुण यदि कला का है तो हम उसको चाहते हैं इंजीनियर बनाए। यदि बच्चा का स्वाभाविक गुण इंजीनियर बनने का है तो हम चाहते हैं कि उसको बिजनेस में डालें। बच्चा स्वाभाविक रूप से बिजनेस में जाना चाहता है तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। तो हम ये जो स्वाभाविक गुण को, जो स्वधर्म की भावना को खत्म कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे आज नशा में जा रहे हैं, बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम किसी गायक को, संगीतकार को
जॉब नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये सरकार की गलती, बच्चे की गलती नहीं। यदि हम कोई बच्चा खिलाड़ी है तो उसको खेल में उसको हम लाइवलीहुड नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे की गलती नहीं है, उस व्यवस्था की गलती। यदि कोई बच्चा पेंटर है और पेंटिंग करके 10 रुपए नहीं कमा पा रहा है, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, उस व्यवस्था की गलती है। उस पेंटर बच्चे को क्यों इतना कम पेमेंट देता है? एक बच्चा जिसका स्वाभाविक गुण किसान का काम करना है और वो किसानी का काम कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो उस बच्चे की गलती नहीं जो किसान का धर्म, किसान की आत्मा को लेके जन्म लिया है। वो तो गलती उस व्यवस्था की है जिसमें उस किसान की आत्मा में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उसको लाइवलीहुड नहीं दे पा रहा है, उसकी गलती नहीं। पर व्यवस्था के कारण हम अपने स्वधर्म को बदल दें, व्यवस्था के कारण हम अपने स्वाभाविक धर्म को बदल दें, ये गलत है। और भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, सन्यास का धर्म तो बड़ा धर्म है। आप पूरे शास्त्रों को उठा के पढ़ लीजिए, सन्यासी को सबसे बड़ा माना जाता है, सन्यासी को सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता है। लेकिन क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास लेने के लिए मना करते हैं? क्यों कहते हैं कि तुम युद्ध करो? क्योंकि युद्ध अर्जुन का स्वाभाविक धर्म था, युद्ध अर्जुन का स्वाभाविक स्वधर्म था, युद्ध अर्जुन का स्वाभाविक कर्म था। जैसे जल का स्वाभाविक कर्म शीतलता है, जैसे अग्नि का स्वाभाविक कर्म ताप है, तो वैसा ही हमें भी अपने बच्चों का जो उनका स्वाभाविक धर्म है, उनका सहज धर्म है, उस धर्म के अनुसार ही उसका विकास करना चाहिए, उसको आगे ले जाना चाहिए। हम कभी भी सचिन तेंदुलकर को गायक बनने के लिए ना बोले, और ना लता मंगेशकर को हम बोले कि वो क्रिकेट और बॉल लेकर के क्रिकेट के मैदान में जाए। तो ये इस सिद्धांत का एक सूक्ष्म निरीक्षण था कि भगवान बार बार स्वधर्म और वर्ण व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति टेंशन में रहे, भगवान नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहे, भगवान नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति परेशानी रहे। भगवान एकदम सहज सिंपल बात कहते हैं, भैया तुम अपने स्वाभाविक कर्म को करो, स्वाभाविक रहो। चूंकि हम स्वाभाविक नहीं है, इसी कारण हम दुख पा रहे हैं। मैं पानी हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं ताप दूं। मैं अग्नि हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं पानी जैसे शीतलता बनूं। इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में परेशानी इसी कारण है क्योंकि हम स्वाभाविक नहीं, हम सहज नहीं, और सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, इसी कारण परेशानी। अर्जुन तभी स्वाभाविक रहेगा, सहज रहेगा, जब वो युद्ध करेगा। भले सन्यास का बहुत बड़ा आदर्श है, सन्यास बहुत बड़ा, समाज में सन्यास का दर्जा बहुत बड़ा है, पर व्यक्ति के स्वभाव में ही सन्यास नहीं है, व्यक्ति के स्वाभाविक गुण में भी सन्यास नहीं है, तो उसको समाज सन्यास में ढकेलना एक दोहरापन है, गलत है। और इसी कारण से भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से अपने कर्म को करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से अपने अ, कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये भगवान कहते हैं कि ये जो परंपरा से ऐसा चला आ रहा है, इसमें भी भगवान अ, उल्लेख करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं ये। उन्होंने, भगवान ने कहा कि पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्वज लोग ऐसा करते आ रहे हैं कि उनका जो स्वाभाविक गुण है, जो उनका स्वभाव है, उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं, पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। पर आज हम भौतिकता के युग में, आज हम आधुनिकता चकाचौंध चौंध के युग में, हम एक दूसरे के स्वाभाविक धर्म को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक दूसरे के स्वाभाविक धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण तो सुसाइड हो रहा है, इसी कारण तो अवसाद हो रहा है, इसी कारण तो डिप्रेशन हो रहा है। तो स्वाभाविक रहना है, सहज रहना है, अपने स्वाभाविक कर्म को करना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने इस सिद्धांत में आगे कहते हैं। अब हम इसके आगे के
श्लोक को पढ़ते हैं तो इस श्लोक में श्लोक नंबर 16 है, जिसको हम एक बार और पढ़ें। 14 नंबर का 16वां श्लोक, सॉरी 4 नंबर का 16वां श्लोक। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। मतलब कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके निर्णय करने में बहुधा बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। इसलिए मैं तेरे प्रति कर्म का तत्व अच्छी तरह से कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ कर्म से छूट जाए। तो भगवान ने तो एक बता दिया है कि हमको अपना स्वाभाविक कर्म करना चाहिए। स्वभाव से जो चीजें आपके दिल से निकल रही हैं, वही आपका वर्ण है, वही आपकी जाति है, वर्ण व्यवस्था है। तो स्वाभाविक रूप से हमको कर्म करना चाहिए। दूसरे का कर्म कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, यदि वो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, तो हम उस कर्म को हमको नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं इस श्लोक, इस पथ में जो दुर्गमता है उसके कारणों का बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भी नहीं जान पाते कि कर्म और अकर्म क्या है, और कर्म और अकर्म नहीं जान पाने के कारण उनको परेशानी होती है। और भगवान कहते हैं इसी कारण मैं तुमको तात्पर्य रूप से कर्म और अकर्म की शिक्षा मैं देना चाहता हूँ, देता हूँ। तो ये कर्म और अकर्म के बारे में जो भगवान आगे शिक्षा देना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, प्रभावित रहते हैं चीजों से, कि कई बार हम अपनी आत्मा के आवाज को सुन नहीं पाते। और इसी कारण हम कर्म और अकर्म क्या है, कर्म कौन सा है, अकर्म क्या है, इसमें हम कई बार भटक जाते हैं। तो भगवान आगे कर्म, अकर्म, विकर्म इन सब का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। पर उस विवेचना में जाने से पहले हम जो हम यही बात कर रहे थे, भगवान ने स्वधर्म और वर्ण व्यवस्था की जो बात की है, इसके तार को हमको जोड़ना पड़ेगा। भगवान ने जो कहा है कि सहजता हमारे कर्म में हमको दिखना चाहिए, स्वाभाविकता हमारे कर्म में दिखना चाहिए। जब ये सहजता और स्वाभाविकता हमारे जीवन में आ जाती है, तब हम कर्म अकर्म के बारे में हम इसको अ, उम, समझ सकते हैं। और इसको समझाने के लिए एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जैसे पहाड़ों का सैर का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। बंगाल से आया एक लड़का, उसको जाना था गोमुख, उत्तराखंड में गोमुख जाना था। और वो लगातार गोमुख जाने के लिए रास्ता वो चला ही जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, कंटिन्यू मेहनत कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। पर जो रास्ता गोमुख की ओर जा रहा था, उस ओर वो नहीं जा पा रहा था। मेहनत वो कर रहा था, और लेकिन वो जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए गोमुख, वो जा नहीं पा रहा था। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी सत्य के पास जाने के लिए कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही वस्तुतः सत्य की ओर हमको ले जाते हैं, बाकी नहीं ले जाते। और अब जो सत्य की ओर हमको ले जाएगा वही तो कर्म हो गए, और सत्य की ओर जो हमको नहीं ले जाता हो जाता है अकर्म। तो कर्म करणीय है, और अकर्म वह है जो करणीय नहीं है। तो ये कर्म और अकर्म पर भगवान विस्तार से आगे बात करते हैं। लेकिन
क्योंकि ये विषय बिल्कुल अलग है और इस पे हमको सेपरेट अलग से बात करना होगा। तो इसको थोड़ा होल्ड करके हम थोड़ा इसकी पूर्व भूमिकाओं पे ही बात करेंगे कि जैसे ही इस पे हम आएंगे तो पूर्व भूमिका के जो बिंदु हैं, जो विषय है, उसमें हम कितना समझे हैं वो आगे की चीजों को समझाएंगे। तो जो अ, कर्म और अकर्म विकर्म तक जाने से पहले हमको सहजता स्वाभाविकता को समझना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि हमारा हर कर्म स्वाभाविक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और ये अ, ऐसा नहीं है कि अभी से ये है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं ये प्राचीन काल से चला रहा है। और आज हम जो परेशानियां झेल रहे हैं वो इस कारण झेल रहे हैं कि हम अपने जीवन से स्वाभाविकता या सहजता को हम अपने जीवन में निकालते रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ताकि हम अपने वर्ण में रह पाए, अपने स्वधर्म में भी रह पाए। और जब हम अ, तो फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरे सोपान पे, दूसरे पायदान पे हम साधना कर सकते हैं। तो स्वधर्म को हमको समझना चाहिए कि जो भी साधक है, जो भी व्यक्ति है, उसको हमेशा अपने स्वाभाविक कर्म को ही करना चाहिए। स्वाभाविक कर्म को ही लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हमें किसी भी साधक या साधक है, उसको कभी भी उसके स्वाभाविक कर्म से च्युत नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक कर्म से उसको अलग नहीं करना चाहिए। तो अभी यदि हम इसी चीज को पकड़ लें, अभी तो हम आध्यात्म की बात तो थोड़ा दूर की बात है, कर्म कर्म पे तो हम आगे बात करेंगे क्योंकि विषय बहुत गहरा, स्वाभाविक मतलब उस पे थोड़ा हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि हम आज के सत्र में ये जाने कि भगवान हमेशा हमें ये कहते हैं कि हमारा जो स्वधर्म कैसा होना चाहिए, हमारे गुण और कर्म के आधार पे होना चाहिए। गुण के कर्म के आधार पे हमको अपने वर्ण व्यवस्था, अपने वर्ण का निर्माण करना चाहिए। और जो आपके गुण और कर्म के आपके स्वाभाविक रूप से जो कर्म है, उस कर्म पे हम रहना चाहिए। और जब हम अपने स्वाभाविक कर्म में रहेंगे तो हम बहुत सारे परेशानियों से, बहुत सारे डिप्रेशन से, अवसाद से हम निकल सकते हैं। अब ये बात बड़ा, हम चाहें तो ये हमको, हम इस चीज को सुन के हम भूल सकते हैं, पर आप थोड़ा चिंतन करेंगे ना तो इसमें बहुत बड़ा एक सच्चाई आपको दिखाई देगा। आप सोचेंगे तो भगवान कितनी बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो गहरी बात है आज के पूरे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को की परेशानियों को दूर करने वाला है। स्वधर्म का जो सिद्धांत भगवान ने दिया कि आपके गुण, आपके कर्म, आपका स्वभाव, इसके आधार पे ही हमारी कर्म व्यवस्था होनी चाहिए। इस आधार पे हमारी कर्म व्यवस्था होनी चाहिए। कभी भी अपने बच्चों को हमको हमेशा ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे का एक पेरेंट्स के कर्तव्य के नाते कि उसका स्वाभाविक गुण क्या है, उसका स्वाभाविक धर्म क्या है, और स्वाभाविक धर्म के हिसाब से उसके आगे की रूपरेखा को हमको तैयार करना चाहिए, उसके स्वाभाविक धर्म के हिसाब से। अब उसका स्वाभाविक धर्म है, वो हमको अपने ऑब्जर्वेशन से हम पता कर सकते हैं। बच्चों के साथ बैठ के, उनके साथ बात करके, चर्चा करके हम उनके स्वाभाविक गुण धर्म को
हम पता कर सकते हैं। और ये आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो परेशानियां आ रही हैं कि अ, खासकर यूथ ग्रुप में या बच्चों पे, टीनेजर बच्चों को जिस प्रकार के प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, तो वो प्रेशर कम होगा। और दूसरी, हमको ऐसी व्यवस्था निर्माण की बात करना चाहिए जिसमें सारे व्यक्तियों के लिए बराबर स्थान। अगर हमारा बच्चा किसान का भी काम करे, तो किसान का भी काम करते हुए भी अच्छा एक अच्छा करियर उसके जीवन में आ सके। ये हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए। यदि हमारा बच्चा म्यूजिशियन है, गायक है, संगीतकार है, तो अपने गाने और म्यूजिक के ही फील्ड पे उसका करियर अच्छा बनना चाहिए। ये हमारे व्यवस्था को बनाना चाहिए। यदि कोई बच्चा क्षत्रिय है, तो उसको प्रशासनिक कामों में अ, अच्छा करियर बनना चाहिए। खैर, ये तो आज है ही। कोई बच्चा जिसका स्वभाव वैश्य का है, मतलब जिसका स्वाभाविक गुण एक व्यापार का है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको उसी व्यवस्था में उसका करियर बनना चाहिए। एक बच्चा जिसका जन्मजात स्वाभाविक गुण शूद्र का है, शूद्र मतलब सेवा का है, तो यदि वो लेबर का काम कर रहा है, श्रमिक का काम कर रहा है, तो उसको एक श्रमिक के रूप में भी, एक लेबर के रूप में भी अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा करियर मिलना चाहिए। ये हमारे व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। चूंकि हमारी व्यवस्था कहती है कि केवल हम डॉक्टर और इंजीनियरों को ही अच्छा करियर, अच्छा एक सक्सेस व्यक्ति मानेंगे, तो हर किसी के हम स्वाभाविक गुणों को खत्म कर रहे हैं। हम हर किसी के स्वाभाविक धर्म को नष्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, मात्र इसी कारण, क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं। तो यदि हमको अपने पुराने वर्ण व्यवस्था को वापस लाना है, तो हमको ऐसी व्यवस्था इस समाज में लानी होगी जिसमें हर प्रकार के वर्ण पे काम करने वाले व्यक्तियों को भी बराबरी का हक मिले। हर प्रकार के वर्ण में काम करने वाले व्यक्तियों को बराबरी से कैरियर का ऑप्शन मिले, और उसको उतना ही जीवन में अ, सम्मान मिले जो क्षत्रिय को मिलता है। तो हमको दोनों तरीके से हमको काम करने का जरूरत है। अपनी व्यवस्था को भी वर्ण व्यवस्था मूलक बनाना है, और हमको अपने भी बच्चों के स्वाभाविक गुणों के हिसाब से ही उसको आगे विकसित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवत गीता का ये कक्षा चल रहा है, पर इसमें सामाजिक मुद्दों पे बात क्यों हो रहा है, सोशल इशू पे बात क्यों कर रहा है, क्यों बात हो रहा है, क्यों गरीबी पे बात हो रहा है, क्यों व्यवस्था पे बात हो रही है, क्यों एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है? तो मैं कहना चाहूंगी कि भगवत गीता केवल हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं है। भगवत गीता हमारे सारे समस्याओं के समाधान को बताता है। और इसी कारण आज का एक जो बड़ा समस्या है कि हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है, जो व्यवस्था कहती है कि जो डॉक्टर और इंजीनियर और अधिकारी हैं, वही लोग सक्सेस हैं। और जो बच्चा सड़क में मजदूरी का काम कर रहा है, वो असफल है। इस व्यवस्था को हमको तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी, तब तक चारों वर्णों का जो सम्मान पूरे पुराने समय में था, वो नहीं मिल पाएगी। आज की व्यवस्था में तो केवल क्षत्रिय को सम्मान मिलेगा। आज की व्यवस्था में तो केवल ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा। आज की व्यवस्था में किसी श्रमिक को सम्मान नहीं मिलेगा। आज की व्यवस्था में किसी सड़क में काम करने वाले मजदूर को सम्मान नहीं मिलेगा। और इसी कारण हम क्या करते हैं, हर किसी को ब्राह्मण बनाना चाह रहे हैं, हर किसी को क्षत्रिय बनाना चाह रहे हैं, हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। तो हमको ऐसी व्यवस्था भी लानी होगी जिस व्यवस्था में सारे वर्णों के लोगों को समानता का अधिकार हो। हमको ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिसमें हम किसी के स्वाभाविक गुणों को खत्म ना करें। हमको ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिसमें हम किसी के स्वाभाविक जो गुण है उनको हम प्रमोट कर सके, उसको हम सपोर्ट कर सके।
और वो अपने स्वाभाविक गुण से ही आगे बढ़ता चला जाए। तो अगले बार हम कर्म अकर्म पे बात करेंगे, बड़ा था। पर आज जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, हमारे जीवन में समस्या आ रही है, इस कारण समस्या आ रही है क्योंकि हम सहज नहीं हैं, अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। और ये जो स्वधर्म है, ये स्वधर्म आपके वर्ण से डिसाइड होगा, और आपका जो वर्ण है आपके गुण और स्वभाव के हिसाब से डिसाइड होगा। आप यदि पानी है तो आप शीतलता ही दो, आप यदि अग्नि है तो ऊर्जा ही दो, ताप ही दो। यदि आप वायु हो तो आप अ, एक वायु का जो गुण हमें प्रदान करो। हमें किसी के भी स्वाभाविक और सहज गुण को खत्म नहीं करना चाहिए। और इसी कारण तो भगवान भी अर्जुन के स्वाभाविक गुण और सहज गुण को सपोर्ट करते हैं कि तुम संन्यास लेना चाहते हो ना, अभी नहीं लेना, अभी अपने स्वधर्म को करो, अपने स्वाभाविक गुण को करो, अपने स्वाभाविक गुण को करो। तो आज का ये सत्र था कि भगवान स्वधर्म पे जो जोर दे रहे हैं, स्वाभाविक गुण पे जो जोर दे रहे हैं, वर्ण पे जो जोर दे रहे हैं, इसका अर्थ है। और अगले बार, अगले सत्र में हम एक बहुत गोपनीय रहस्य के बारे में बात करेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो अगले सत्र के लिए आज हम यही विदा लेते हैं। अगले सत्र में भगवत गीता के इन चिरंतर सिद्धांतों पे चर्चा बनी रहेगी। आप सब बने रहें, और तब तक के लिए हम लोग सब विदा लेंगे और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत